वेलकम स्टूडेंट्स, इनोम पुश क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ एससीए धर्मशाला। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल मैंने स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के ऊपर मैंने 18 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर बनाया था, जिसके पहले लेक्चर में मैंने आपको 10 एमसीक्यू करवा दिए थे। और बेटे आज के दूसरे लेक्चर में मैं आपको अगले 5 असर्शन और रीजन करवाने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके कुछ टिप्स बताऊंगा। फिर हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं असर्शन और रीजन के टिप्स। ठीक है बेटे, जब भी आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है तो आपके पास चार ऑप्शन होती है। ए ऑप्शन में उसने आपको कहा होता है बोथ असर्शन रीजन ट्रू, कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और बोला होता है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरी ऑप्शन में बोला होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी ऑप्शन में बेटे असर्शन भी ट्रू होता है लेकिन रीजन फॉल्स होता है, और डी ऑप्शन दी होती है असर्शन फॉल्स होता है, रीजन ट्रू होता है। बेटे मैं इसका आपको शॉर्टकट सिखा देता हूं कि जब भी आपके पास असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आप ये देखिए असर्शन को देखिए। बेटे अगर आपकी असर्शन जो है वो क्या हो, फॉल्स हो। असर्शन अगर आपकी क्या आ जाए बेटे, फॉल्स आ जाए, बेटे बाकी कुछ देखना ही नहीं है आपको। बेटे अगर असर्शन आपकी फॉल्स आएगी तो आपकी डी ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगी। क्या बताया मैंने, अगर असर्शन फॉल्स आ जाती है तो डी ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। बेटे दूसरे नंबर पे आपने देखना है असर्शन देखा, अगर असर्शन फॉल्स आ गई तो आपने डी को टिक करके आ जाना है। मान लीजिए असर्शन देखा और असर्शन आपकी ट्रू आ गई। बेटे अगर असर्शन ट्रू आ गई तो अब आप रीजन को देखो। असर्शन ट्रू आ गई और रीजन आपका क्या आ गया बेटे, फॉल्स आ गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो आपकी बेटे जो ऑप्शन होगी वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तीसरे स्टेप पे बेटे असर्शन आपने देखी, ठीक है, आपको पता है अगर असर्शन फॉल्स आ गई तो डी आपका आंसर है। असर्शन ट्रू आ गई, असर्शन आपकी क्या आ गई, ट्रू आ गई, और रीजन फॉल्स आ गया तो सी आपका आंसर है। लेकिन असर्शन भी ट्रू आ गई और रीजन भी ट्रू आ गया, दोनों ट्रू आ गए। बेटे असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, अब आपका डी और सी तो आंसर नहीं हो सकता। अब कंपटीशन आ गया, या तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा बच्चों, या बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, या तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा या बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन में हम क्या कहते हैं, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। और ऑप्शन बी में हम क्या कहते हैं, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसकी, असर्शन की। ठीक है बेटे, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे बेटे मैं क्या बताऊंगा आपको कि कैसे चेक करना है। आपका बच्चों असर्शन भी ट्रू है, बेटे आपका रीजन भी ट्रू है, और असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो या तो आपकी ए ऑप्शन ठीक होगी या आपकी बी ऑप्शन ठीक होगी। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ए ऑप्शन ठीक है कि बी ऑप्शन ठीक है, इसका मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं कि इसके लिए आप क्या करिए, अपने रीजन वाले रिजल्ट को लेके चल पड़ो। बेटे किसको लेके चलना है, आपने रीजन के रिजल्ट को लेके चल पड़ो। और बेटे रीजन के रिजल्ट को हम लेके चल पड़े, और रीजन के रिजल्ट से अगर आपने असर्शन बना दिया, असर्शन का रिजल्ट बना दिया, इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो बेटे आपकी ए ऑप्शन ठीक हो जाएगी। तो आपकी कौन सी ऑप्शन ठीक हो जाएगी, ए। बेटे आप रीजन के रिजल्ट को लेके चलिए, रीजन वाले को लेके चलिए, और अगर आपसे असर्शन नहीं बनी, आपसे असर्शन नहीं बनी, तो आपकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगी। वंस अगेन मैं समअप कर रहा हूं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, असर्शन देखो, अगर असर्शन फॉल्स आ जाए तो सीधा डी आपका आंसर, बाकी कुछ मत करिए। अगर आपकी असर्शन जो है वो ट्रू आ जाए और रीजन आपका क्या हो जाए बेटे, फॉल्स आ जाए, तो आपकी सी ऑप्शन। और यहां मैंने सिखाया कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो या तो ए आपका आंसर होगा या बी आपका आंसर होगा। उसका मैंने तरीका क्या बताया कि आप अपने रीजन के रिजल्ट को लेके चलो, और रीजन से अगर असर्शन बन गई तो ए ऑप्शन ठीक, और रीजन से अगर असर्शन नहीं बनी तो बी ऑप्शन ठीक। ये थ्योरेटिकली मैंने बता दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
यहाँ 11 लिखा है क्योंकि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पहले 10 इस चैप्टर इस पेपर के 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें असर्शन हमने आपको दी है a प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स फॉर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम टाइप। ठीक है, और रीजन दिया है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स फॉर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए कॉमा बी। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। बेटे सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आप असर्शन लेके चलो, और असर्शन में मैंने आपको क्या रिजल्ट दिया है बेटे, असर्शन में मैंने आपको रिजल्ट दिया है कि a प्लस बी का होल इनवर्स किसके बराबर है, बी ए प्लस बी का होल इनवर्स किसके बराबर दिया है बेटे, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। और आपको पता है ए प्लस बी का होल इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी असर्शन क्या है बेटे, फॉल्स है। और बेटे अगर असर्शन फॉल्स है तो कंफर्म आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। आपको रीजन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने रीजन देखना है तो जरूर देखिए। रीजन क्या दिया है यहाँ पे, ए बी का होल इनवर्स, और ए बी का होल इनवर्स उसने किसके बराबर दिया है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, एंड ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ये एक ट्रू रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन जब आपकी असर्शन फॉल्स आ जाती है, रीजन अगर आपका ट्रू आ गया तो आपका ऑप्शन तो डी ही रहेगी। जब असर्शन आपकी फॉल्स आ गई तो आपकी ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में वो मुझे कह रहा है बेटे इफ x प्लस वाई, मैंने एक मैट्रिक्स आपको दिया है, ठीक है, और x माइनस वाई एक और मैट्रिक्स मैंने आपको दिया है, देन बोलता है x इसके बराबर है। बेटे ये सॉल्व करके पता चलेगा। असर्शन में दो इक्वेशन दी है, x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दिया और x माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, और बोलता है यहां से x निकाल के देखिए ये है कि नहीं, और रीजन दिया है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स। चलिए बेटे पहले हम असर्शन सॉल्व करते हैं। असर्शन में दो इक्वेशन दी है, ठीक है, क्या दिया है, पहली इक्वेशन क्या दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस वन, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस वन, और यहां से मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग और x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, दो इक्वेशन है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। बेटे जब हम दोनों को ऐड करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आप कह सकते हैं, बेटे y से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x किसके बराबर आ जाएगा बेटे, 2x के बराबर आ गया। ठीक है, और राइट साइड में यहां पे क्या मैट्रिक्स था, 5 था, 2 था, 0 था, 9 था, और प्लस में दूसरी x माइनस वाई इक्वल टू में कौन सा मैट्रिक्स था, 3 था, 6 था, 0 और -1। बेटे जब मैंने दोनों को ऐड किया, तो 5 और 3 किसके बराबर आ गया, 8। यू नो दो मैट्रिक्स कब ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स कैसे ऐड होते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करने पड़ते हैं। 2 में 6 ऐड हुआ, कितना आ गया, 8। 0 में 0 ऐड हुई, कितना आ गया, 0, और 9 में -1 ऐड किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। 2x इज इक्वल टू दिस वन, और अगले स्टेप में आपको पता है x इज इक्वल टू 2, यहां शिफ्ट कर दूंगा तो 1/2 हो जाएगा, और ऑलरेडी मैट्रिक्स कौन है बेटे, 8 है 0 है और 8 है। एंड यू नो कोई कांस्टेंट जो कि यहां 1/2 है, कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है, वो कांस्टेंट उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। तो बेटे 1/2 ने जब 8 को मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया, 8/2, 8/2 मतलब 4। 1/2 ने 8 को मल्टीप्लाई की, 8/2 क्या बन गया, 4। 1/2 ने 0 को मल्टीप्लाई की, 0, और 1/2 ने 8 को मल्टीप्लाई की, 4। तो बेटे x हमारा आ गया 4404 मैट्रिक्स, और उसने भी यही कहा था x प्लस वाई दिस, x माइनस वाई दिस, तो बोलता है x जो है 4404 मैट्रिक्स है, और मैंने भी बेटे जब सॉल्व किया तो x क्या आ गया, 4404 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो असर्शन है वो कैसी है, ट्रू है। ठीक है, असर्शन ट्रू है। तो अब मैं रीजन में जाऊंगा, और आपको पता है अगर असर्शन यहां फॉल्स आ जाती तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं रीजन को देखता, सीधा डी ऑप्शन मेरा ठीक होता। अब असर्शन ट्रू है तो मैं आगे जाऊंगा और रीजन को देखूंगा, और रीजन उसने मेरे को क्या दे रखा है बेटे, उसने बेटे रीजन मुझे दिया हुआ है ए बी का होल इनवर्स, और ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर दिया है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। बेटे ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है बेटे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है, लेकिन वो बोल रहा है ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स है, तो ये तो फॉल्स है। तो बेटे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो आपकी असर्शन है वो ट्रू आई और रीजन आपका फॉल्स आया, और मैंने शुरू में आपको बताया, ठीक है, असर्शन आपकी ट्रू हो, रीजन आपका फॉल्स हो, तो जो सी ऑप्शन आपकी होती है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ऑप्शन हमने शुरू में एक ही बार लिखी हुई है, बार बार नहीं लिखी है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 13। बेटे क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन मैंने आपको दिया है
इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, कि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। बिल्कुल ये असर्शन ट्रू है, ये कई बार आपको पढ़ाया गया है, पिछले लेक्चर में भी कहीं मैंने आपको ये बताया होगा, प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यू उसमें भी बताया था कि जो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होता है स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है वो हमेशा जीरो मैट्रिक्स होता है। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो आपकी असर्शन यहां ट्रू आई है। रीजन को देखते हैं, a square matrix A is symmetric if and only if A का ट्रांसपोज A के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक if and only if A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर। ये भी सही है। डेफिनेशन है हमारी, क्या डेफिनेशन है कि भाई कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आता है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। बेटे असर्शन भी ट्रू आ गई, रीजन भी ट्रू आ गया, दोनों ट्रू आ गए। और दोनों ट्रू आ जाए तो आपकी डी और सी तो कभी भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब आपका कंप्यूटेशन होगा या तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा या बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। और जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू आ जाते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था, किस तरह से देखते हैं कि सही ए ऑप्शन ठीक है कि बी ऑप्शन ठीक है। तो मैंने सिखाया था आप रीजन के रिजल्ट को लेके चलो, और रीजन के रिजल्ट से अगर असर्शन आपने बना दी, क्या बोल रहा हूं, रीजन के रिजल्ट से बेटे अगर आपने असर्शन बना दी तो आपका ए वाला सही होगा, और रीजन का रिजल्ट लेके चला और आपसे असर्शन नहीं बनी तो मेरे बच्चों बी आपका सही रिजल्ट होगा। चलिए तो रीजन का रिजल्ट लेके चलते हैं, और रीजन के रिजल्ट में उसने मुझे क्या बोला, a square matrix A is symmetric if and only if A dash is equal to A। तो बेटे उसने A डैश मुझे A के बराबर दिया है, और स्क्यू सिमेट्रिक तो उसने मुझे क्या बोला है, A डैश इज इक्वल टू माइनस ए। बेटे A डैश A के बराबर है और A डैश माइनस A के बराबर है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि A किसके बराबर है मेरे बच्चों, माइनस A के बराबर, क्योंकि लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम करनी पड़ेगी, A इज इक्वल टू माइनस ए। बेटे इस माइनस ए को यहां शिफ्ट कर दूंगा, यहां माइनस क्या वहां प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2a इक्वल टू 0, और वहां से क्या आ गया बेटे a इक्वल टू 0। तो a एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। बताइए मैं क्या लेके चला, रीजन का रिजल्ट लेके चला, और रीजन का रिजल्ट लेके चला और आ क्या गया a इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, और a इक्वल टू 0 मैट्रिक्स किसका रिजल्ट है बेटे, असर्शन का रिजल्ट है। मैंने यही कहा आपको, यही सिखाया बच्चों मैंने कि असर्शन और रीजन अगर दोनों ट्रू होंगे, क्या बोल रहा हूं, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे, या तो ए ऑप्शन ठीक होगी या बी ऑप्शन ठीक होगी। अब ए या बी में कौन ठीक होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, उसके लिए हम रीजन के रिजल्ट को लेके चलते हैं, और रीजन के रिजल्ट से अगर असर्शन बन जाए तो ए ठीक है, और रीजन के रिजल्ट से अगर असर्शन ना बने तो बी ठीक है। आप रीजन का रिजल्ट लेके चले और असर्शन का रिजल्ट ए इक्वल टू 0 आ गया तो आपकी ए ऑप्शन ठीक है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटे उसने दो ऑर्डर का मेरे को एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें असर्शन दी है, और असर्शन उसने मुझे क्या दी है, ए ऑफ एडजॉइंट ए ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर है। बेटा ये तो फंडामेंटल रिजल्ट है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करो उसका फिर से एडजॉइंट करो तो उसी के बराबर आता है। ये तो हमारा डिफाइनिंग से एक रिजल्ट है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर होता है, तो एक ट्रू रिजल्ट है। बेटा इसे तो किसी भी दो ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लेके चलिए, उसका एक बार एडजॉइंट निकालिए, उसका फिर से एडजॉइंट निकालिए, आप देखना उसी के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा रिजल्ट है। दूसरी बात रीजन दिया है, और रीजन उसने मुझे क्या दिया है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए के बराबर है। बेटे ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में आपको बताया होगा हमने कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है, एक्चुअली में उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। और यहाँ पे बेटे n जो है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। किसका ऑर्डर होता है, जो मैट्रिक्स हमने दिया है, और आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर उसने क्या दिया है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया है 2 क्रॉस 2, मतलब ऑर्डर क्या दिया है 2। तो n की जगह क्या रखूंगा बेटे मैं 2 रखूंगा, और n की जगह 2 रखूंगा तो 2 में से 1 गया, और 2 में से 1 गया तो बेटे क्या आ गया 1, और डिटरमिनेंट a की पावर 1 मतलब डिटरमिनेंट a। तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट a के बराबर दिया, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट a के बराबर दिया है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। तो बेटे इस क्वेश्चन में फिर से आप देख रहे हो आपकी असर्शन भी ट्रू है और आपका रीजन भी ट्रू है, और आपको मैंने सिखाया कि असर्शन भी ट्रू हो रीजन भी बेटे ट्रू हो तो बोलो क्या करते हैं। ठीक है, या तो आपकी ए ऑप्शन ठीक होगी या आपकी
बी ऑप्शन ठीक होगी। अब हमें देखना है कि ए ठीक है या बी ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है बेटे, उसके लिए तरीका यह सिखाया कि आप अपने रीजन के रिजल्ट को लेके चलो। और रीजन का रिजल्ट मैंने आपको क्या दिया है मेरे बच्चों, रीजन का रिजल्ट मैंने दिया है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ए के बराबर है। अब रीजन दिया है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए के बराबर है। अब देखते हैं यहां से आपकी असर्शन बनती है कि नहीं, और असर्शन क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ए। बेटे इस रिजल्ट को मैं लेके चलूं, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ए, और वहां से ये रिजल्ट संभव नहीं है बनाना, क्योंकि एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए के बराबर है, तो आपके पास कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि वहां से आप ये चीज बना सको। तो मतलब यहां से रीजन के रिजल्ट से आपसे असर्शन का रिजल्ट इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा। इसका मतलब कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, बी ऑप्शन ठीक होगी। बी ऑप्शन क्या दी होती है कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 50। बेटे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। assertion दी है if A and B are two non-singular matrices of same order then adjoint AB equal to adjoint B into adjoint A। बेटे ये ट्रू रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। adjoint of AB, ये adjoint की प्रॉपर्टी है, adjoint में आपने पढ़ा होता है। adjoint of AB किसके बराबर होता है, adjoint B into adjoint A के बराबर होता है, ये ट्रू रिजल्ट है। और रीजन दिया है A into adjoint A is equal to determinant A into I, ये भी एक ट्रू रिजल्ट है। adjoint की प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है A of adjoint A, A of बोलना है, A of adjoint A किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट A into I के बराबर होता है। बोर्ड लेवल पे सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको A मैट्रिक्स दिया है और प्रूव करिए कि A into adjoint A डिटरमिनेंट A into I के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिजल्ट ट्रू है बेटे, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दोनों फंडामेंटल रिजल्ट है हमारे। अब बेटे आपको पता है कि आपकी असर्शन भी ट्रू आ रही है और आपका रीजन भी ट्रू आ रहा है, तो अब आप बताइए आपका कौन सा आंसर होगा। आपका कंपटीशन आ गया ए ऑप्शन में और किस में आ गया, बी ऑप्शन में। सी और डी तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सी और डी तो आपको पता है डी कब होता है, डी ऑप्शन कब ठीक होती है, जब आपकी असर्शन फॉल्स होती है। और सी ऑप्शन कब ठीक होती है, जब असर्शन आपकी ट्रू होती है और रीजन आपकी फॉल्स होती है। और जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं तो या तो ए ऑप्शन ठीक होगी या बी ऑप्शन ठीक होगी। और क्या सिखाया है मैंने, अब कैसे चेक करें ए ठीक है कि बी ठीक है, उसके लिए बेटे हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने रीजन के रिजल्ट को लेके चलते हैं और रीजन का रिजल्ट लेके चलते हैं। और रीजन के रिजल्ट से अगर आपका असर्शन प्रूव हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि बी आपका ए ठीक है। और रीजन का रिजल्ट लेके चलेंगे और आपकी असर्शन प्रूव नहीं होगी तो कौन ठीक होगा, बी ठीक होगा। चलो जी, रीजन का रिजल्ट मैं लेके चलता हूं। तो बेटे रीजन के रिजल्ट को उसने मुझे दिया है ए ऑफ एडजॉइंट ए ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इनटू आई। अब मैं यहां से कोशिश करूंगा कि आपका असर्शन प्रूव कर दूं। उसके लिए बेटे मैं क्या करता हूं, ये आपका गिवन रिजल्ट है, इसकी हेल्प ले लिया मैंने। ए ऑफ एडजॉइंट ए को मैं क्या लिखने वाला हूं, ए ऑफ एडजॉइंट ए को मैं क्या लिखने वाला हूं, डिटरमिनेंट ए इनटू आई। इसकी हेल्प से मैंने क्वेश्चन करना है। चलो शुरू करता हूं। तो बेटे आपको अगर ये दिया है कि ए ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ए इनटू आई, ए ऑफ बोल दो, ए इनटू बोल दो, ठीक है कि नहीं। तो ए ऑफ एडजॉइंट ए या ए इनटू एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ए इनटू आई, ठीक है, वैसे इनटू बोलना सही रहेगा मेरे हिसाब से। ए इनटू एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ए इनटू आई। चलो स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेटे यहां मैं ए को रिप्लेस कर देता हूं ए बी से, ए बी इनटू एडजॉइंट ए की जगह क्या लिख दिया, ए बी, ए बी इनटू एडजॉइंट ए बी, और इस ए की जगह क्या लिख देंगे हम, ए बी, ठीक है, और आई, ठीक है। तो ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल डिटरमिनेंट ए बी इंटू आई। कुछ नहीं किया, आपके रिजल्ट में बेटे मैंने ए को रिप्लेस कर दिया डिटरमिन ए बी से, ठीक है, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। इसे मैंने क्या कर दिया, 1। तो आपको पता है कि 1 हमारे पास क्या आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी बेटे मैं जैसे अभी मैंने क्या प्रूव कर दिया आपके लिए, इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। बेटे कहीं बीच में मैंने ऑफ बोल दिया होगा तो देख लेना, इंटू होगा, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बी इंटू आई। बेटे ये मैं प्रूव कर चुका हूं, इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब बेटे आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब मैं लेके चल रहा हूं बेटे एडजॉइंट बी
इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, और बेटे इसके साथ भी मैंने यहां पे क्या लगा दिया, ए बी। ठीक है, ठीक है, क्या लेके चल पड़ा, ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट। देखो मेरे को ये देखना है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, ए बी। आगे बढ़ता हूं बेटे, ए लिखा मैंने, ए लिख दिया मैंने, और ए लिखने के बाद बेटे मैंने इस बी को ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, बी इंटू एडजॉइंट बी, बी इंटू एडजॉइंट बी। ठीक है जी, और उसके आगे कौन है बेटे, एडजॉइंट ए। ठीक है बच्चों, उसके अगले स्टेप में बेटे ए तो ए, और आपको पता है बी इंटू एडजॉइंट बी। जैसे आपका रीजन है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो उसको लिखते हो आप डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। वैसे बेटे बी इंटू एडजॉइंट बी होगा तो उसे आप क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई लिख दोगे। और आगे कौन चल रहा है बेटे, एडजॉइंट ई। फिर से बेटे ये जो मैंने रिजल्ट यूज किया है बी इंटू एडजॉइंट बी, जिसको कि मैंने डिटर्मिनेंट बी इंटू आई लिखा है, ये कहां से लिखा है मैंने, रीजन से। मैंने आपको ये कहा कि रीजन का रिजल्ट लेके चलना है आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटे, अगर इस ए को एडजॉइंट ए को देखो तो ए इंटू एडजॉइंट ए, फिर से रीजन का रिजल्ट, ए इंटू एडजॉइंट ए को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और यहां पहले से कौन है मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई है। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, और आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप हम देखते हैं बेटे, अच्छा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी को आप डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 क्या आई है बेटे, आपका ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, किसके बराबर आ गया, ए बी इंटू आई। इक्वेशन नंबर 1 देखो और इक्वेशन नंबर 2 देखो, 1 और 2 की राइट साइड सेम है। 1 में भी राइट साइड में डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई है, और 2 के भी राइट साइड में डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आई है, तो फिर लेफ्ट साइड भी सेम होगी। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आपने क्या प्रूव कर दिया बेटे, 1 और 2 से, और 1 और 2 से आपसे प्रूव हो गया ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी। ओके, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए बी इंटू एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर आ गया। अब ए बी से ए बी अगर हम छोड़ दें, ठीक है, ये आपको पता है लेफ्ट कैंसिलेशन होती है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया बेटे, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी किसके बराबर प्रूव कर दिया आपने, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, एडजॉइंट ए बी किसके बराबर है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर है। और यही आपका क्या है बेटे, असर्शन है। तो बेटे मैं रीजन का रिजल्ट लेके चला और मैंने असर्शन प्रूव कर दी, इसका मतलब कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ए ऑप्शन ठीक होगी। मतलब जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, तो ए आपका सही आंसर आया है। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपका ये दूसरा लेक्चर किया है। अब अगले लेक्चर में जो अगले 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन जो भी बचे, 3 क्वेश्चन बचे हैं, हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।